SCVMA solution, chapter 16, sound wave, question number 88. A small source of sound S of frequency 500 Hz is attached to the end of the light string and is wheeled in a vertical circle of radius 1.6 meter. The string is just remain tight when the source is at a highest point. First, an observer is located in the same vertical plane at a large distance and is at the same height as the center of the circle. The speed of the sound in air is 330 meter per second. G is equal to 10. Find the maximum frequency heard by the observer. Second, an observer is situated at the large distance vertically above the center of the circle. Find the frequency heard by the observer corresponding to the second sound emitted by the source when it is at the same height as the center. ओके, तो अपने को क्या देखा, ये आप पे जो सोर्स है उसको आपने रस्सी से बांध के वर्टिकली घुमा रहे हो, ठीक है, इस तरह से ऊपर घूम रहा है, इस तरह से, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल घूम रहा है। और आपका जो ऑब्जर्वर है वो जो सर्कल घूम रहा है उसी के प्लेन, जैसे मान लो सर्कल घूम रहा है इस प्लेन के अंदर, ठीक है, यानी ये ऊपर आपका आकाश है, नीचे आपकी धरती है, ठीक है, और ये सर्कल इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ ये आपका सोर्स इस तरह से घूम रहा है, ऊपर आकाश नीचे धरती, सर्कल इस तरह से घूम रहा है, तो आपको ऑब्जर्वर इसी प्लेन के अंदर है, राइट। कहाँ पे, यहाँ है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का मतलब ये है कि मैं अगर ये डिस्टेंस बोलूँ तो भी सेम होगी और सर्कल से डिस्टेंस बोलूँ तो भी सेम होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। दूसरे केस में क्या बोला है कि जब ऑब्जर्वर वर्टिकल सर्कल में है लेकिन अबव यानी इस तरफ है, यानी यहाँ पे कहीं पे है या फिर यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो फर्स्ट केस में जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, अब फर्स्ट केस में पूछा कि आपने को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर पूछा है। ये जब ऑब्जर्वर यहाँ पे तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितना सुनेगा, तो देखो सबसे पहले अपने को फ्रिक्वेंसी निकालना है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी। इसका ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 500 दे रखा है, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, v प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो ऑब्जर्वर तो बेचारा रेस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोर्स तो रेस्ट में नहीं है, तो सोर्स की स्पीड निकालनी। तो सोर्स की स्पीड निकालना है मैंने, यहाँ पे देखो सोर्स r रेडियस में घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो मिनिमम स्पीड बॉटम में कितनी होनी चाहिए, बॉटम में मिनिमम स्पीड होनी चाहिए √5rg, और दूसरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, √rg। ऐसे ही यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे √3rg होनी चाहिए, और यहाँ पर भी √3rg, राइट। ओके, ये अपने पास मिनिमम स्पीड आ गई। अब बोला कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितना सुनेगा यहाँ पे, तो देखो अब इन दोनों की वजह से तो फ्रिक्वेंसी सेम ही सुनेगा, क्योंकि स्पीड है वो परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये स्पीड भी ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन ये अलोंग डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन उसकी तरफ है, एक अपोजिट तरफ है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कब सुनेगा, इसकी वजह से सुनेगा या इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से तो सेम फ्रिक्वेंसी कितना 500, इनकी वजह से डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सुनेगा, तो इसकी वजह से मैक्सिमम सुनेगा, क्योंकि ये सोर्स ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में स्पीड है, इसलिए इसकी वजह से मैक्सिमम सुनेगा, इसकी वजह से मिनिमम सुनेगा। तो अपने को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे v ऑब्जर्वर तो 0 है रेस्ट में, और ये v, अब देखो ये आपके पास में आ रहा है, यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनेगी, यानी माइनस आएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रिक्वेंसी, राइट, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। अब √5rg कितना होगा, 5r कितना है 1.6 और g कितना है 10, यानी √80, और √80 का कितना होगा, √8.9 होगा, क्योंकि 9 का 81 होता है ना, तो 8.9 होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा 330 माइनस 8.9 इंटू 500, राइट। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये आएगा 330 अपॉन 321.1 इंटू 10 की पावर 500, यानी ये आ जाएगा 513.86 हर्ट्ज, यानी अप्रोक्स ले लेंगे तो आ जाएगा 514 हर्ट्ज। कितनी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम सुनेगा, 514। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट में बोलो एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड अ लार्ज डिस्टेंस वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, यानी अब ऑब्जर्वर वर्टिकली अबव, यानी या तो ये आपका सर्कल है, यानी ऊपर हवा में पहुंच गया, हाँ यहाँ पे कहीं है, हवा में यहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, सेम ही डिस्टेंस आएगी, क्योंकि ये इस आर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उस टाइम पे ये दोनों का क्या क्या फ्रिक्वेंसी सुनेगा, ये फाइंड करना है। तो देखो, एक तो ये फ्रिक्वेंसी सुनेगा, ये इस यहाँ पे जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये वाला सोर्स भी ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इन दोनों की वजह से तो सेम फ्रिक्वेंसी सुनेगा, कितना 500 हर्ट्ज, यानी एक फ्रिक्वेंसी अपना 500 हर्ट्ज आ रहा है जो कि सेम सुनेगा। ओके, अब देखो इसकी वजह से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सुनेगा, क्योंकि ये
टूवर्ड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, और इसकी वजह से मिनिमम फ्रिक्वेंसी सुनेगा क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर है। ओके, तो पहले √3 स्पीड कितना होगा, 3 कितना 1.6, जी कितना 10, तो 48 आ गया। √48 कितना होता है, 49 होता है 7, यानी 6.9 आ जाएगा। 6.9 क्या आ गया अपने पास, स्पीड है। ओके, तो अपने पास मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड दोनों स्पीड है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक टूवर्ड ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे अपने पास वापस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि मैक्सिमम कितना सुनेगा, मैक्सिमम सुनेगा v/v माइनस vs इंटू न्यू, और मिनिमम कितना सुनेगा, मिनिमम में v प्लस न्यू vs इंटू न्यू। ओके, v कितना है 330 और ये भी 330, स्पीड कितना है ये 3rg, √3rg 6.9, तो ये 6.9 इंटू 500, और ये 330/330 प्लस 6.9 इंटू 500। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास मैक्सिमम 511 हर्ट्स आएगा और मिनिमम आएगा 490 हर्ट्स, और ये फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसके, सॉरी ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसके, सोर्स के, सॉरी ऑब्जर्वर के।